सांसद किरण खेर के हस्तक्षेप के बाद सर्व शिक्षा अभियान SSA टीचर्स की पिछले 3 माह की सैलरी रिलीज कर दी गई। इस फैसले के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ UT टीचर्स ने अपनी भूख हड़ताल भी तोड़ दी। MP किरण खेर की ओर से भेजे गए यूथ लीडर सहदेव सलारिया ने धरने पर बैठे टीचर्स को जूस पिलाया। इस मौके पर सहदेव सलारिया के साथ UT एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। SSA टीचर्स की पिछले 3 महीने की सैलरी के लिए पिछले दिनों MP किरण खेर ने इस मामले को UT के प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे पर बातचीत की थी। प्रशासक के निर्देशक पर एडवाइजर ने SSA टीचर्स को सैलरी के लिए 13 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं जो टीचर हैं सर्व शिक्षा अभियान की। इनसे पूछते हैं क्या क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं और ये जो सैलरी वाला मसला है कब से चल रहा है। हाँ जी सर, आपने पिछली गैदरिंग भी हमारी कवर करी थी जिस टाइम हमने लास्ट टाइम प्रोटेस्ट किया था। अर्लियर ऑल्सो 2 मंथ सैलरी जो है वो हमें नहीं पे की गई। उसके बाद हमने जब प्रोटेस्ट किया तो लोन लेकर हमें वो सैलरी दी गई। इस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि पूरे 3 महीने बीत चुके हैं और अब तक कोई सैलरी का अता पता नहीं है। तो अब 3 महीनों के बाद अगेन हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा या काफ़ी जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलना पड़ा, मिसेस किरण खेर उनकी हेल्प लेनी पड़ी और उसके बाद ही सैलरी का अरेंजमेंट इस बार उन्होंने इंश्योर किया है कि हमारी सैलरी नेक्स्ट वीक तक हमारे अकाउंट्स में आ जाएगी। बट द पॉइंट इज़ दैट कि एवरी टाइम वी हैव टू फाइट फॉर इट। पिछले हम लोग आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 11 ईयर्स विद SSA अंडर SSA और पिछले पूरे सालों में हमें आज तक कभी सैलरी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। ये अभी ही इस टाइम से ही शुरू हुआ है। पिछले 6 महीनों से भी नहीं, पिछले 1 साल से ऐसा हो रहा है कि लेट सैलरी आना ना आना, ये जो चीज़ है ये अब हमें इस चीज़ का फेस करना पड़ रहा है। सैलरी अलग अलग, एक तो इक्वल वर्क इक्वल पे का जो रूल है वो सबके लिए होना चाहिए। हमारे और भी टीचर्स हैं, कंप्यूटर टीचर्स हैं और बहुत एक टाइटल के अंडर बहुत सारे और भी टीचर्स जो हैं वो ड्यूटी पर हैं। उन्हें भी इक्वल वर्क इक्वल पे के अंडर उन्हें भी इक्वल पे ही देनी चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इर्रेगुलर सैलरी पैटर्न की, दैट शुड नॉट बी देयर। हमारे साथ अरविंद राणा जी हैं जो कि ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट सर्व शिक्षा अभियान टीचर्स एसोसिएशन के। तो उनसे पूछते हैं कि आज किरण खेर जी ने सलारिया जी को भेजा था तो वो क्या आश्वासन दे के गए हैं और कब तक इनको कहा है भी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी। जो किरण खेर मैडम जी से सुबह मेरी बात हुई थी, फ़ोन किया था उन्होंने ये इन्फॉर्म किया था कि मैंने प्रशासक से बात कर ली है, आपकी सैलरी आज ही हम रिलीज़ कर देंगे। तो सलारी जी बता के गए हैं इधर कि जो सैलरी का बजट है उनका मोस्ट प्रोबेबली आज या कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और सोसाइटी से जो बजट है क्लस्टर के स्कूलों में चला जाएगा और वहाँ से स्कूलों में जो क्लस्टर के स्कूल्स हैं और टीचर अकाउंट में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक ये सैलरी टीचर्स के अकाउंट में चली जाएगी, जिसको काफ़ी राहत मिलेगी, जिसके लिए वो पिछले 3 महीने से संघर्ष कर रहे थे। इसमें ना चंडीगढ़ प्रशासन की नीयत नहीं है। ये पिछली बार ना पिछले 2015 में अक्टूबर में भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री फाइनेंस ने घोषणा की थी, ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो SSA है उसका 100% बजट शेयरिंग हम करेंगे। लेकिन फिर ये इस बार कुछ प्रॉब्लम आई है इसमें कि वो जो पेंडिंग सेकंड इंस्टॉलमेंट का 33 करोड़ का बजट था वो किसी न किसी कारण से मिनिस्ट्री यहाँ दे नहीं पाई है। इसका कारण अभी हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चला है। जब तक हमारे पास रीज़न एग्जैक्ट नहीं आएगा हम इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी मेनली इसी फाइनेंशियल ईयर की प्रॉब्लम थी, जिसमें कुछ क्लैरिटी मिनिस्ट्री फाइनेंस को चाहिए थी MHRD से, जो क्लैरिटी इसको हो नहीं रही थी। तो इस बार फरवरी महीने की हमारी जो सैलरी है वो डिस्पर्स हो जाएगी और जो मार्च की सैलरी है वो नए बजट में आती है, जिसकी हम कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, जिसकी मीटिंग 15 मार्च को है। इसकी तैयारी हो चुकी है। 85 करोड़ का बजट प्रपोजल है चंडीगढ़ प्रशासन ने भेजा हुआ है और 15 मार्च को इसकी सैंक्शन हो जाएगी और अकॉर्डिंगली उसके बाद भी अप्रैल में एंड तक ये बजट चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो जाएगा। नेशनल बस के फाउंडर रमनीक मोंगिया के साथ यूथ लीडर सहदेव सलारिया ने खास बातचीत की। किरण खेर जी की तरफ से सलारिया साहब आए हैं तो सलारिया जी से बात करते हैं कि इन्होंने क्या आश्वासन दिया है। देखिए, ऐसा है, पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। 3 महीने से ये समस्या जो आ रही थी, इस विषय को लेकर अरविंद राणा जी जो कि ये एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके लगातार मैसेजेस आए और उसी तरह वो मैसेज जावड़ेकर साहब जो हमारे मंत्री हैं, HRD मंत्री हैं, उनके पास वो जाते रहे। और आज 3 महीने हो गए तो इसका समस्या का कोई हल नहीं हो रहा था। तो इस समस्या को लेकर श्रीमती किरण खेर जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बात की गवर्नर साहब से, बदनौर साहब से, और बदनौर साहब को ये बोला है कि आप किसी भी हालत में इसका हल किया जाए। और उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी से लोन लिया है और लोन लेकर इनको आज ही 13 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है। आज इनके अकाउंट में सभी के पैसे आ जाएंगे और आगे समस्या नहीं आएगी। एक फंडिंग की प्रॉब्लम थी, एक टाइम पे फंड ज़्यादा आ गया था, उसके बाद कम आ गया था। वो फंड्स
वो समस्या खत्म हो जाएगी। और रही बात एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा सांसद महोदय खड़ी रही हैं। चाहे वो एज की बात हुई तो 18 से 37 साल अगर उम्र किसी ने करवाई, 15 साल पहले जब शासन था कांग्रेस सरकार का, वो तो करवा नहीं पाए। अगर वो विषय किसी ने उठाया तो वो सांसद महोदय ने उठाया। बात जब चलती है डोमिसाइल की, हरियाणा पंजाब के लोग यहाँ पर आकर नौकरी लेते हैं, मगर चंडीगढ़ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती पंजाब और हरियाणा में। वो विषय अगर किसी ने उठाया तो वो सांसद महोदय जी ने उठाया। और आज हमने डीए जो था, डीए पंजाब में नहीं मिला मगर चंडीगढ़ में आज उसका रिलीज़ कर दिया है फंड। डीए सभी को मिलेगा। और आज सर्व शिक्षा अभियान के टीचर्स को भी फंड दे दिया है और आगे जो भी समस्या आएंगी उसका हल करते रहेंगे हम। नहीं, ये दूसरी बार हुआ है। पहले भी इन्होंने एक बार प्रोटेस्ट की थी, फिर थोड़ा सा इनको मिल गया था रिलीफ, अब दोबारा इनको प्रोटेस्ट करना पड़ा। नहीं, आगे नहीं आएगा, वो फंडिंग में प्रॉब्लम थी। एचआरडी मिनिस्ट्री से एकदम से पहले एक ज़्यादा फंड आ गया था और उसको इन्होंने जल्दी से यूटिलाइज़ कर दिया था। प्रशासन ने जल्द से उसको यूटिलाइज़ कर दिया था, जो कि अलग चीज़ों में यूटिलाइज़ हो गया। तो अभी वो आगे से इनकी से गलती नहीं होगी, जब भी फंड आएगा उसको तरीके से ये यूटिलाइज़ करेंगे। हम इस सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सांसद महोदय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैटर जो है वो टेकअप किया हुआ है प्रशासन के साथ और जल्द से जल्द उसका भी निर्णय किया जाएगा। हम पॉजिटिव हैं, हमने कई काम किए हैं और अब काम करते रहेंगे। काम करने पर यकीन रखते हैं और करेंगे। हर एक काम पर हम काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, प्रशासन के साथ मीटिंग होगी, हर एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। अभी हमारी सलारिया जी से बात हुई है, जो किरण खेर जी को रिप्रेजेंट करने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो फंडिंग आई थी सर्व शिक्षा अभियान के लिए वो मिसयूज़ कर ली गई और अब दोबारा उन्होंने लोन करवाया है कहीं से, दूसरे डिपार्टमेंट से, और अब इनको जा कर के 3 महीने बाद सैलरी मिलेगी। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल इस बात से जवाब देते हुए कतराते नज़र आए कि मैंने जब इनसे ये पूछा कि डिजिटल इंडिया एक तरफ आप बनाना चाहते हो, दूसरी तरफ कंप्यूटर टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत पिछले देर से वो संघर्ष कर रहे हैं, उनका कोई हल नहीं हो रहा, तो वो उस बात का जवाब ही नहीं दे पाए। और वो सलारिया जी इस बात पे कह रहे हैं जी हम इनके लिए कर रहे हैं। 3 साल लगभग हो चुके हैं मोदी सरकार को, लेकिन अभी तक टीचर्स की कोई समस्याएँ हल नहीं हुई है। रमनीक मुंगिया, नेशनल बज़ के लिए, चंडीगढ़ से।